पिछली साल भी घग्गर ड्रेन टूट गई थी, उससे भी नुकसान हुआ जी। पिछले साल घग्गर ड्रेन टूटी थी, 1 महीने रोड भी बंद रहा था, बहुत परेशानी हुई थी, आने जाने में बहुत फसलों का नुकसान हुआ था। हाजिर हरियाणा में इस वक्त हम हाजिर हैं सिरसा के चोपटा क्षेत्र में, जो कि एलनाबाद विधानसभा के अंतर्गत आता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि घग्गर नदी, जिसे शोक की नदी कहा जाता है, रिवर ऑफ द ग्रीफ, और इसी का एक हिस्सा है घग्गर ड्रेन। इसी घग्गर ड्रेन की बात करें तो काफी दिनों से घग्गर ड्रेन चर्चा में है कि घग्गर ड्रेन तबाही मचा सकती है। प्रशासन आया सकते में और राजनेताओं के वादे खोखले। इसी के साथ बात करेंगे कि समय रहते प्रशासन जागता नहीं है, और जब कोई यानी मुसीबत आने का समय होता है तब प्रशासन जागता है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही समय आया और ऐसा ही कुछ माहौल बना जब ये घग्गर ड्रेन तबाही मचाने वाली थी बिल्कुल, तब प्रशासन सख्ते में आकर इसकी खुदाई होनी शुरू हुई। अगर समय रहते इसकी खुदाई की जाती, देख सकते हैं कि किस प्रकार इसके आसपास के जो किनारे भी हैं वो भी लगातार टूटते जा रहे हैं। यानी साफ तौर पर कहें तो कच्चे तटबंध है, ये कच्चे तटबंध है, लगातार टूट रहे हैं। अगर ये तटबंध टूटते हैं तो पूरी किसानों की फसलें जलमग्न हो जाएगी। बिल्कुल बगल के अंदर पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वो जलमग्न हो जाएगा। और साफ तौर पर बिल्कुल एक घर है जहां मवेशियों को नुकसान होगा, घर तबाह हो जाएंगे, सड़कें तबाह हो जाएगी, पुल टूट जाएंगे। तो साफ तौर पर घग्गर ड्रेन अगर घग्गर ड्रेन तबाही मचाती है तो इससे सीधे तौर पर मानवीय नुकसान भी सामने आएगा। तो मानवीय कमियों की वजह से या प्रशासन की नाकामियों की वजह से लगातार जो हर बार जो घग्गर है कोई ना कोई आपदा या बाढ़ लेकर आती है। जैसे कि आप जानते हैं कि घग्गर हर 1 या 2 साल में अपनी बाढ़ लेकर आती है, ऐसी ही कुछ स्थिति घग्गर ड्रेन की भी बनी हुई है। अगर घग्गर ड्रेन की बात करें तो अब प्रशासन सख्ते में आया और लगातार देख सकते हैं कि प्रशासनिक गाड़ियां यहां किस प्रकार से राउंड लगा रही है। और अब लगातार 1-2 दिन से यहां प्रशासन जागा हुआ है और प्रशासन की गाड़ियां भी यहां लगातार अपना राउंड अप कर रही है। इसी के साथ बात करेंगे तो इस नदी के अंदर जो सरकंडे थे उन्हें समय रहते नहीं खोदा गया, उनकी कटाई नहीं की गई। जब समय आया बिल्कुल ये तबाही मचाने वाली थी जब ये सरकंडे हैं खोदे गए, काटे गए। इसके साथ आप जानेंगे कि अगर घग्गर ड्रेन टूटती है तो इस इलाके के अंदर यानी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी आएगी, कैंसर बढ़ सकता है, त्वचा संबंधित बीमारियां होगी, किडनी की बीमारियां होगी। तो लगातार आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आइए किसान साथियों से भी जान लेते हैं। राम राम जी, क्या कहोगे इस घग्गर ड्रेन के लिए? कहना क्या जी, प्रशासन कोई गौर नहीं कर रहा है। अब देखो एकदम मौके पे आके मशीनें लगाई हैं, पानी चारों तरफ टूट रहा है, खेतों का हाल बुरा है, पानी ओवरफ्लो हो रहा है जी। तो बिल्कुल किसानों के माथे पर चिंता। 1 साल की फसल अगर यह घग्गर ड्रेन टूटती है तो किसानों की फसलें हो जाएगी जलमग्न। और इसी के साथ बात करें, पिछली साल भी घग्गर ड्रेन टूट गई थी, उससे भी नुकसान हुआ जी। पिछले साल घग्गर ड्रेन टूटी थी, 1 महीने रोड भी बंद रहा था, बहुत परेशानी हुई थी, आने जाने में बहुत फसलों का नुकसान हुआ था जी। तो साफ तौर पर घग्गर ड्रेन अपने साथ तबाही लेकर आती है। मानसून के अंदर जब घग्गर उफान पर होती है तो घग्गर ड्रेन के अंदर पानी छोड़ दिया जाता है। कहते हैं कि ये किसानों के लिए यानी कि कुछ सुगंध लेकर आएगा, लेकिन ये किसानों के लिए हमेशा यानी संकट बनकर आती है और किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें बन जाती है। तो लगातार देखेंगे कि किस प्रकार प्रशासन ने अपनी यहाँ जेसीबी मशीनें लगाई है और ट्रैक्टर के माध्यम से यहाँ किसान साथी हैं मट्टी लाकर तटबंधों को मजबूत कर रहे हैं। अगर बात करें तो समय रहते इन तटबंधों को मजबूत किया जाता और इनकी खुदाई की जाती तो साफ तौर पर यानी कि अच्छा रहता और किसानों को भी यानी राहत मिलती। लेकिन राहत किसानों को नहीं मिलती, बारी बारी किसानों को यानी कि आफत ही मिलती है, उनके लिए कोई राहत नहीं है। लगातार देखेंगे तो इस घग्गर ड्रेन के रास्ते पर सरकंडे हैं वो काट कर यहाँ बिल्कुल साइड के अंदर डाले गए हैं। बिल्कुल पास का इलाका देखेंगे तो फसलें जलमग्न हो सकती है। और फसलें जलमग्न के साथ बात करें तो पंजाब के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पीपीसीबी के अनुसार घग्गर नदी का जो पानी है वो डी क्वालिटी का है, जो मानव के लिए उपयुक्त नहीं है। इसी के साथ घग्गर नदी का जो पानी है उसके अंदर फैक्ट्रियों का पानी भी इसके अंदर मिक्स रहता है जो कि मानव के लिए उपयुक्त नहीं है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अगर ये घग्गर नदी का ड्रेन टूटता है तो इससे चारों तरफ नुकसान होगा। तो आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ हाजिर हरियाणा के साथ और आगे चलकर आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार ड्रेन के अंदर खुदाई चल रही है और जेसीबी मशीन के साथ वहां मिट्टी डाली जा रही है। तो जुड़े रहिए हाजिर हरियाणा के साथ और आइए आपको चलकर आगे का सीन दिखाते हैं।